प्रिय देशवासियों, आज हमारे देश में जहाँ वहाँ पर ये माहौल पैदा किया जा रहा है। हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कौन है आखिर हिंदू? जिनको इस देश में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है। हिंदू को तमाम सिखों से नफरत है, हिंदू को जाटों से नफरत है, हिंदू को शेड्यूल कास्ट से नफरत है, हिंदू को शेड्यूल ट्राइब से नफरत है, हिंदू को ईसाई से नफरत है, हिंदू को मुसलमान से नफरत है, हिंदू को इस देश के संविधान से नफरत है, हिंदू को इस देश की महिलाओं से नफरत है, हिंदुओं को इस देश के एजुकेशन से नफरत है। एजुकेशन से भी इसलिए नफरत है, इस देश की महिलाओं से इसलिए नफरत है, वो चाहते हैं कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहे। और शिक्षा से ये कोसों दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत में संविधान का राज न हो और भारत में जो धार्मिक ग्रंथ है, चलो मान लिया जाए 5 मिनट के लिए कि अगर धार्मिक ग्रंथों का हम लोग अनुकरण करें तो क्या होगा? सती प्रथा हो जाएगी, चालू होगी। सती प्रथा में पता है आपको, महिला को जलाया जाता है। दूसरे, महिला को घर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, महिलाओं को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जाएगा, वो एक उपभोग की वस्तु बनाई जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आखिर कौन है हिंदू? हम प्राचीन भारत के ग्रंथ अगर देखते हैं, अब तमाम ग्रंथ उठाइए हिंदू धर्म के, उसमें एक शब्द आता है द्विज। उसमें एक द्विज शब्द आता है। द्विज का मतलब सीधा सा है ब्राह्मण। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। और भारत के धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से द्विज अर्थात ब्राह्मण है, तो उसके सामने एक उपनाम लगाया गया है, वह है हिंद। और ये पूरी तरह से शब्द बनता है हिंद द्विज। भारत में जब मुगल आक्रमणकारी आए तब भारत के ब्राह्मण अपनी धार्मिक काला बाजारियां करते थे। मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण दिखाए गए हैं। उसके बाद एक और अति शूद्र था। तो भारत में जब मुगल आक्रमणकारी आए और उन्होंने जब देखा और उन्होंने जब यहाँ पर शासन करने लगे तो उनके जो फंडे थे इस देश के ब्राह्मणों को नहीं जम रहे थे। उन्होंने कालाबाजारी किया और इस वजह से आक्रमणकारी मुगलों ने इनको हीन और द्विज कहा है। हीन और द्विज, इसका अर्थ हुआ है हिंद्विज। और इसी से बाद में कालांतर ये शब्द बना हिंदू। इसका अर्थ था हीन अर्थात घटिया और द्विज अर्थात ब्राह्मण। घटिया, सुअर के जैसा नीच प्रवृत्ति वाला। नीच प्रवृत्ति अर्थात इनके विचार, इनकी मान्यताएं, इनका रहन सहन बहुत ही अलग था। इस वजह से उन लोगों ने एक गाली स्वरूप इनको हीन और द्विज कहा। तो ये इस प्रकार से इस हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ब्राह्मण केवल एक अलग ब्राह्मण कैटेगरी है और
आज वर्तमान परिस्थिति में अगर देखते हैं तो इनकी संख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है, सिर्फ 4 करोड़। लेकिन मंदिरों से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सत्ता से लेकर के सबसे ज़्यादा अगर किसी की भागीदारी है तो वह इन्हीं ब्राह्मणों की है। और ये ब्राह्मणों के नाम पर ही, हिंदू संस्कृति के नाम पर इस देश में पहले से इनका बोलबाला रहा है। तो सवाल उठता है कि इस देश का ब्राह्मण केवल ब्राह्मण हिंदू है तो फिर इस देश का ओबीसी हिंदू नहीं हो सकता। इस देश का शेड्यूल ट्राइब और इस देश का शेड्यूल कास्ट, इनको कभी भी हिंदू नहीं बोला जा सकता। हिंदू इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण है एक्चुअल वह हिंदू है। इसलिए इन लोगों ने उनको मुगलों के द्वारा दी हुई गाली को वो सारे भारतवासियों पर थोपना चाहते हैं। उनको उन लोगों ने नाम दे दिया हिंदू। आज मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज भारत में जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो धार्मिक प्रतिशोध की भावनाएं चल रही है, इसलिए ये सवाल उठते हैं। आज मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आज नाजीवाद के जन्मदाता हिटलर का जन्मदिन है 20 अप्रैल। आज मुझे ये याद आया कि कम से कम इस हिंदू शब्द का जिक्र तो होना चाहिए। अगर इस देश में, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ब्राह्मणों ने खुद को सबसे ऊपर रख दिया। ब्राह्मणों ने खुद को सबसे ऊपर रख दिया। और आज यही वजह है कि इस देश में जो भी चल रहा है, हर इंसान को लगता है, आज ओबीसी का स्टूडेंट जब पढ़ लिख कर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और बड़ा गर्व से कहता है मैं हिंदू हूं। सच्चाई ये है कि वो हिंदू नहीं है। वो अपने आप को समझ ले, पढ़ ले और इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि वो इस देश का हिंदू नहीं है। इसीलिए इस देश का ब्राह्मण ओबीसी के लोगों को, इस देश के शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को, अर्थात दलितों को, आदिवासियों को वो इस्तेमाल करता है कि वो हिंदू है। उसके हिंदू कह देने से जो सारी मान्यताएं है वो खत्म हो जाती है और वो खुद को हिंदू मान करके उन ब्राह्मणों के चंगुल में आ जाता है और वो सारी एक्टिविटीज करता है। अगर इस देश का ओबीसी ब्राह्मण है, अगर इस देश का ओबीसी ब्राह्मण नहीं है, उसको अगर ब्राह्मण मान लिया जाए तो क्या होगा? क्या ओबीसी का उपनयन संस्कार होता है जो 6743 जातियों में बटा हुआ है? क्या इस देश के ओबीसी के किसी इंसान ने सोचा है कि क्या अगर उसको हिंदू कहा जाता है, अगर ब्राह्मण हिंदू है, अगर ओबीसी हिंदू है तो क्या उसका उपनयन संस्कार किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो वो क्यों नहीं किया जाता है, ये उसको सोचना चाहिए। और इस देश में, इस देश के ओबीसी वर्ग को एक ऐसी हिंदू के रूप में मान्यता दी गई है कि भैया हाँ, आप लोग हिंदू हो और आप लोग क्षत्रिय हो,
ऐसा उन लोगों को गुमराह करके इस देश के तमाम संस्थाओं में, इस देश के तमाम शासन व्यवस्था में उनको वंचित किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश का ओबीसी समझ ले अच्छी तरह से कि हिंदू और हिंदी यह हमारी नहीं है, यह केवल ब्राह्मणों की देन है। ये हिंदू शब्द एक प्रकार से गाली है जो आक्रमणकारी मुगलों ने दिया था। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ओबीसी के लोग समझ जाए और खुद को कदापि हिंदू न समझे। साथियों, मैं संजय राजेश